हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स क्लास। सो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। बेसिक मैथमेटिक्स में अभी तक हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सब ये चीजें पढ़ी हैं, सीरीज पढ़ी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया है। डिफरेंशिएशन जैसे हम 11th क्लास में आते हैं, हमारे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, बट फिजिक्स में क्या होता है, हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ही डिफरेंशिएशन का यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन हमें फिजिक्स में पढ़ना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है, बट हर क्वेश्चन आता है तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बच्चों को क्या लगता है, डर लगता है, बट मेन बात ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये अपने प्रॉब्लम्स को सिंपल बनाते हैं, इजी बनाते हैं। इनकी मदद से हमारे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब ये मान लो कि अगर डिफरेंशिएशन मैं यूज ना करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब डिफरेंशिएशन इजी करने के लिए आया है, चीजों को डिफिकल्ट करने के लिए नहीं आया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए डिफरेंशिएशन खुद मुश्किल है, भाई ये तो इजी कर रहा है खुद, ये कहां से मुश्किल होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों आया और किस लिए आया। डिफरेंशिएशन क्या है, मेरा रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी चीज का विद रिस्पेक्ट टू कोई दूसरी चीज, या हम कह सकते हैं कि रेशियो होता है एक चीज के चेंज का दूसरी चीज के चेंज के साथ। कैसे सर, मैंने कह दिया कि मेरे ये y एक्सिस है मान लो, और ये क्या है, x एक्सिस है, और यहां से मैंने एक ग्राफ बनाया, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दिया। ये दो पॉइंट्स है, ये x1 है, ये x2 है। x1 पे ये y1 वैल्यू आई और x2 पे ये y2 वैल्यू आई। तो चेंज इन x मतलब सॉरी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या चेंज इन y इज डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो ये क्या आ गया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन का क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, कि ये क्या होता है कि इस लाइन ने क्या किया, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, उस एंगल का tan थीटा, उस एंगल का tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। थीटा इज द एंगल मेड by the line with positive x axis, with positive मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाएगी वो क्या अपना tan थीटा है। बहुत बढ़िया बात, देख बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो यहाँ पे ये स्लोप हो गया, और स्लोप ही क्या है, चलिए आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि tan थीटा ही है। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल बनाए, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा ही होगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1, और ये क्या है, बेस अपना कितना है, x2 माइनस x1 बेस होगा। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x का जो रेशियो है वो ही क्या होता है, अपना स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, where थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात लगी है। तो ये डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, मान लो ये तो ग्राफ का था अपना, स्ट्रेट लाइन था। अगर मुझसे कोई कहे कि यार ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, अगर ग्राफ ऐसा है तो यहां पे देखिए x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, y ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, बट x की इन वैल्यूज के लिए y मेरा काफी चेंज हो गया। अब इस x के लिए y मेरा और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग आ रहा है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन का क्या यूज किया कि मैंने कहा कि मान लो कि ये जो x1 और x2 है इनको मैं बिल्कुल पास लाता गया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू अलग है, विद रिस्पेक्ट टू x अलग अलग है, तो मुझे हर छोटे छोटे पॉइंट का निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब लिमिट लगा दूंगा मैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू
जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं समझाता हूं कि जो डेल्टा एक्स है मतलब चेंज इन एक्स, एक्स में जो चेंज है वो बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो, जीरो तो नहीं मतलब बहुत ज्यादा छोटा, कितना बहुत बहुत छोटा, मतलब 0.0000000 मतलब बहुत सारे जीरो, इनफाइनाइट जीरो के बाद में एक छोटा सा, इतने छोटे एक्स के चेंज के लिए वाई में जो चेंज आएगा वो मुझे उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताएगा, मतलब उस पॉइंट का मुझे स्लो बताएगा। इसी को हमने क्या बोला कि जो ये छोटा सा y और छोटा सा x है, इसी को क्या मैंने क्या लिख दिया, इसको dy बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया नहीं? अच्छा है जी, बहुत बढ़िया बात। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे जब इसको मैं छोटा करता गया तो एक बिल्कुल ये एक पॉइंट हुआ और ये दूसरा आया, यहाँ पे ये एक स्लोप बना, ये टेंजेंट। तो मैं कहता हूं इस पॉइंट को मैं जूम करता हूं, इसको मैं जूम करके देखता हूं कि क्या हुआ कि ये ऐसे लाइन में, ये क्या है मेरा चेंज इन एक्स और ये क्या है मेरा चेंज इन वाई, तो ये थीटा, तो यहां से भी tan थीटा कितना आ गया, dy बाय dx। तो मतलब डिफरेंशिएशन क्या है, किसी भी चीज का चेंज किसी भी के रिस्पेक्ट में छोटा सा चेंज, छोटे छोटे चेंज को भी ये ऑब्जर्व करता है, तो ये क्या आ गया अपना डिफरेंशिएशन आ गया। तो स्मॉल चेंज ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज डिफरेंशिएशन। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और ये dx जो है ये कितना छोटा है, बहुत छोटा, मतलब मैं लिखता हूं ना 0.000000000000001, ये भी इसके सामने बहुत बड़ा है, ये भी इसके सामने क्या है, बहुत बड़ा। तुम जैसे कि मान लो कि 0.0000 मैं पूरी जिंदगी बैठ के जीरो लिखूं और फिर 1 लगाऊं तो इतना छोटा, और शायद उससे भी छोटा। अरे हाँ ना तो बोलो। तो ये अपना क्या है, डिफरेंशिएशन। अच्छा सर कैसे, मान लें कि ऐसे ही होता है भाई, हमने जो वेलोसिटी पढ़ी थी, अगर किसी को पता है तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन मतलब x बाई टी, यही होता है कि इतने टाइम में इतनी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया। तो मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी, तो मान लो कि हमने यहां से स्टार्ट हुए और 2 घंटे का रास्ता किया, हर जगह वेलोसिटी अलग है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी किसी ने पूछी मुझसे कि मान लो कि अगर मैं 10 बजे स्टार्ट हुआ सुबह चलना और 10:30 तक चलता रहा, तो मुझसे किसी ने पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की तो मेरी एवरेज वेलोसिटी आएगी ना। अगर मेरे से पूछा कि 10:15 और 16 सेकंड पे भाई साहब आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए मैं क्या कहूंगा, v = डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब मैं क्या करूंगा, dx बाय dt करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूंगा, और वो इस टाइम पे वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम हम कहां करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम हम काइनेमैटिक्स चैप्टर में करेंगे। सभी को समझ में आया, किसी को कोई परेशानी? तो इस प्रकार हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जो डिफरेंशिएशन है हमारा, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो और भी काम आएगा, और भी चीजें तुम्हें पता लगेगी, और जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हें समझ में आता जाएगा। तो अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक सा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन, अगर मेरे को कहा कि y x की पावर n है, तो हमें पूछा गया कि dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx कितना होगा। एक चीज देखिए कि y तो मैं x के साथ चेंज कैसे बताऊंगा, तो y का x के साथ कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा मुझे, y का x के साथ क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशन। ऐसे y को हम x के साथ डिफरेंशिएट करके कोई रिजल्ट नहीं लिख सकते, तो y का जो रिलेशन दिया है वो यहाँ पे रखेंगे हम। तो ये क्या आएगा, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, मतलब y की वैल्यू क्या है, x की पावर n बाई dx है। और अब इसका रिजल्ट मुझे पता है, इसका रिजल्ट हम लिमिट्स जो चैप्टर है वहां से निकाल के लाए हैं सभी। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो पावर होती है ऊपर, वो क्या होती है, जंप करके आगे आ जाती है। मतलब ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, n x की पावर n-1, एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी प्रकार अगर मेरा y x की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n x की पावर n-1। जैसे कि मैं कहूं कि y x की पावर 3, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा, 3 आगे आएगा, x की पावर 1 पावर
कम हो जाए। किसी को परेशानी, मुझसे पूछ लिया कि y इज इक्वल टू 1/x³ x की पावर 7, ये बोल दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x की पावर -7 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -7, और पावर जो है वो क्या आगे आगे आ जाएगी, तो -7 x की पावर -7 -1 कितना हो गया, -8। समझ में आया? तो y इज इक्वल टू x पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू x की पावर n-1। और ये दो एग्जांपल थे, इनको नोट कर लेना। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, इज इक्वल टू n x की पावर n-1। किसी को कोई परेशानी है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट है, मान लो y इज इक्वल टू कांस्टेंट x की पावर है, कांस्टेंट x की पावर n, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, d c x की पावर n बाय dx दैट इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट होती है टर्म मल्टीप्लाई में, तो वो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी और सिर्फ ये क्या हो जाएगा, x की पावर n बाय dx। और इसका रिजल्ट मुझे पता है, तो यहाँ से क्या आएगा, c n x की पावर n-1। किसी को कोई परेशानी इसमें? तो ये दो रिजल्ट हैं, दो फॉर्मूले हैं, हमें याद होने चाहिए बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट आता है अपना डिफरेंशिएशन में किसका रिजल्ट, चेन या प्रोडक्ट। अगर दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लाइड है, मतलब जैसे कि मैं कहूं कि y इज इक्वल टू u इंटू वी, y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो y इज इक्वल टू u इंटू वी मेरे दो प्रोडक्ट हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, पहले एक का डिफरेंशिएशन करिए, du by dx विद रिस्पेक्ट टू, अगर मेरे से x पूछा गया तो du by dx इंटू v प्लस u इंटू dv बाय dx। किसी को कोई परेशानी याद? ठीक है भाई, तो ऐसा होगा कि पहले एक का डिफरेंशिएशन करिए, दूसरे को वैसे ही मल्टीप्लाई रखिए, प्लस पहले को ऐसे रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल था ये। अब क्या है कि मान लो अगर मेरे दो फंक्शन u बाय v एक दूसरे डिवाइडेड हैं, तो क्या काम होगा, क्या फॉर्मूला होगा कि मेरे पहले को डिफरेंशिएट करिए और दूसरे को वैसे रखिए, माइनस, अब पहले को वैसे रखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सबको समझ में आया, कोई परेशानी? अच्छा जी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होगा, cos x होगा, ये रिजल्ट याद रखने हैं सभी। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x होगा। अच्छा जी, अगर मेरे पास आ जाए कि मान लो कि मेरे पास y इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ f इनटू फंक्शन ऑफ h g ऑफ x, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन। तो इस पे हम क्या करेंगे काम कि dy by dx इज इक्वल टू d ऑफ f h into d of h by d of g with respect to d of g, d of g with respect to d of x, ऐसा काम हम करेंगे। सभी को समझ में आया? तो ये एग्जांपल्स हैं, इनको हम यूज करके आगे बताएंगे कि तुम्हें कैसे यूज होंगे ये सारे। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लीजिए। समझ आया? तो एक बार मैं इधर के साफ करता हूँ और इन्हीं दो एग्जांपल, दो तीन जो फॉर्मूले हैं इनको यूज करके दिखाता हूँ मैं। इसका तुम्हें याद रखना है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। अगर मैंने कहा एक दो और है, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका रिजल्ट क्या होगा, e टू द पावर x ही रहेगा। अगर मैं कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका क्या आएगा रिजल्ट, 1/x, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/x आएगा। तो क्लियर है? तो ये जो कुछ फॉर्मूले मैंने बताए हैं ये तुम्हें याद होने चाहिए। बाकी और भी फॉर्मूले होते हैं जो मुझे पता होने चाहिए, बट जैसे जैसे हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ हमें याद आते जाएंगे और समझ में आते जाएंगे कि ये कैसे होगा। तो कुछ और रिजल्ट्स हम देखते हैं। अभी जैसे कि हमने कहा कि sin x cos x निकाला, अगर मैं एक एग्जांपल करूं, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल करता हूं कि मान लो कि मेरे पास है y इज इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर x,
y इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करूंगा, dy बाई dx। अच्छा जी, एक तो फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन हमारे पास ये है, तो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू दूसरे फंक्शन को ऐसे प्लस पहले फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर क्या है 1, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर क्या है 1, तो जो पावर 1 है वो आगे आ जाएगी इनटू x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर कितनी होगी 0, तो ये भी कितना हो गया 1, तो dx बाई dx कितना होगा 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू ई टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन अभी रिजल्ट किया था हमने, ई टू द पावर x के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आएगा, ई टू द पावर x ही आएगा, तो ई टू द पावर x हो गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस x इंटू ई टू द पावर x, और ये क्या हो गया e टू द पावर x 1 प्लस x। किसी को कोई परेशानी, तो ये डिफरेंशिएशन हम ऐसे करेंगे। तो ये एग्जांपल था हमारा u इंटू वी रूल का, u इंटू वी रूल का। ओके, तो स्क्रीन पॉज करके ये एग्जांपल उतार लीजिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं u बाय v रूल। u बाय v रूल, u बाय v रूल कैसे करेंगे जी, एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो कि मेरे पास रिजल्ट है y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन निकालना है। वैसे तो हमें रिजल्ट पता होता है 10x का, बट इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम कर रहे हैं 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x बाय cos x। 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, sin x बाय cos x लिख सकता हूं, और ये फॉर्मूला यूज करता हूं u बाय v रूल। तो u बाय v रूल क्या कहता है कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा cos स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x कहां से आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी किया था हमने, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इनटू नीचे वाला फंक्शन वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा cos x माइनस पहले फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे आप sin x इनटू नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, cos x की डिफरेंशिएशन क्या होगी भाई, माइनस sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या करूंगा cos स्क्वायर x, तो ऊपर देखिए क्या जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, तो ऊपर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x दैट इज secant स्क्वायर x। समझ में आया सभी को। तो इसी प्रकार सभी क्या करेंगे, tan x cot x cosecant x secant x का रिजल्ट इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, तो ये अपने कुछ एग्जांपल थे डिफरेंशिएशन के, और कुछ और एग्जांपल मैं तुम्हें असाइनमेंट के रूप में भी दे सकता हूँ जो तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा, और चीजें देखते हैं हम डिफरेंशिएशन की कहां कहां यूज होती है। डिफरेंशिएशन का जो मेन यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए भी किया जाता है, कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम, तो कैसे करेंगे। हाँ, तो अभी जैसे हमने देखा कि हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन का जो यूज होता है हमारे मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए कैसे होता है, मान लो कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मेरे पास ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा है। ओके, तो मान लो कि ये जैसे ग्राफ है ये ऐसे भी जाएगा और ये वैल्यू इधर भी जाएगी, ये ग्राफ ऐसे भी जाएगा, बट ये है x1 और ये है x2। अभी जैसे मैंने बात की थी कि dy बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, दैट इज tan थीटा। अच्छा, हर जगह टेंजेंट बनाएंगे हम, टेंजेंट बनाएंगे, बट जब ये वाला पॉइंट आता है तो यहाँ पे टेंजेंट कैसे बनेगी, देखिए क्या टेंजेंट ऐसे बनेगी, और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट क्या बनेगी, इस प्रकार बनेगी। इन दोनों पॉइंट पे हमने टेंजेंट बना ली, यहाँ और यहाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा क्या होता है अपना स्लोप, और इन दोनों के स्लोप की वैल्यू क्या है tan 0।
दैट इज 0। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0, और ये वाली टेंजेंट भी कितना एंगल बना रही है 0, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 0, तो मतलब dy by dx इन दोनों पॉइंट पे कितना आएगा 0। समझ में आया? तो इन दोनों को हमने क्या बोला, मैक्सिमा मिना फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए मैं dy by dx को क्या कर दूंगा इक्वल टू 0 कर दूंगा। मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा हमारा इस एक्सिस से और इस एक्सिस से, तो यहाँ पे हमारा y और x है, तो उसको dy by dx इक्वल टू हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब तुम कहोगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो ग्राफ की कुछ इधर जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कुछ इधर जा रही है। हाँ, ये मैक्सिमम मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम, वो एक दो टाइप के मैक्सिमा होते हैं हमारे ग्राफ में। एक तो होता है ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब पूरे ग्राफ में एक ही जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। दूसरा होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये जो हम रिजल्ट लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए लिखते हैं। मतलब कि ये अपने आसपास के सबसे मैक्सिमम है, ये अपने आसपास के सबसे मिनिमम है। मतलब जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगी, ऐसे बात है। तो ये कौन से मैक्सिमा मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ में आया सभी को? तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा और इक्वल टू क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। अच्छा सर, तो ये तो हमें समझ में आया कि हमने डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहां से मुझे पता लगा इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी x1 एंड x2, x1 एंड x2 आ जाएंगे कि x1 और x2 पे मेरा ग्राफ क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि x1 पे ही मैक्सिमा है और x2 पे ही मिनिमा है, उसके लिए क्या करूंगा, इसको मैं जो इक्वेशन आएगी उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा, डबल डिफरेंशिएट। मतलब जो इक्वेशन आएगी उसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, और मुझे क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट मिला। अगर ये यहां से हम देखेंगे कि इसमें अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू पुट करता हूं, x1 और x2 की वैल्यू पुट करता हूं, मतलब इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद में ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो वाले वैल्यूज हमारी क्या है, मिनिमा। वो वैल्यूज क्या है अपनी, मिनिमा। अगर वो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 0 आता है तो वो क्या है मेरा मैक्सिमा। वो पॉइंट क्या होगा अपना, मैक्सिमा होगा। मतलब इसको डिफरेंशिएट करिए, फिर से यहां से जो इक्वेशन आएगी उसको फिर से डिफरेंशिएट करिए, उसमें x1 पुट करो। x1 पुट करने के बाद में अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो वैल्यू क्या है, मिनिमा की है। अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट क्या अपना मैक्सिमा का है। इस प्रकार हम अपने ग्राफ के मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं। समझ आया सभी को? तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था अपना डिफरेंशिएशन का। मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देता हूं जो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिनका रिजल्ट कि मैक्सिमा मिनिमा कहां होगा और कितने होंगे। एक इक्वेशन है मेरे पास, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 1, और दूसरा है मेरा, मान लो कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3। इन दोनों ग्राफ में मुझे मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तुम्हें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तुम्हें ये रिजल्ट मुझे। ओके, तो ये था अपना डिफरेंशिएशन, और जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आगे हमें और समझ में आता जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं हमारे, काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनके काफी प्रॉब्लम्स तुम प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे सीखते जाओगे। ओके, थैंक यू।